बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास 10। आज आपके लिए जो लेक्चर तैयार किया गया है वो रूट्स के मतलब है। ऑब्वियसली सेकंड चैप्टर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स के फॉर्मेशंस है और रिवर्स ऑफ इक्वेशंस हैं, तो लिहाजा हम उसी को डिस्कस करेंगे। अल्फा बीटा टू रूट्स हैं। अल्फा बीटा इसलिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि हमारे एक तो बुक में भी है और एक रूट्स की एक नोटेशन दी गई है, और चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और टू ही रूट्स जो है वो पॉसिबल है, तो अल्फा बीटा की जो वर्डिंग जो है वो इसीलिए इस्तेमाल की जाती है। अब हमने प्रीवियस वीडियो में उनका सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपने फाइंड आउट किया और कुछ इनकी कुछ वैल्यूज भी आपने फाइंड आउट की थी। लेकिन आज के लेक्चर में हम अल्फा ही की वेरिएशन या बीटा की वेरिएशन देंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा तो आपने निकालना ही निकालना। स्टेप नंबर 1 में हमने इसे कंपेयर करके कोएफिशिएंट के साथ, फिर हमें ये एक्सरसाइज 2.4 में ये बताया गया है कि किस तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इवेलुएट करेंगे, किस तरह 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ये चीजें आज आपने सीखनी है। प्लीज जल्दी से चैनल्स को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, उससे सबसे पहले एक डेफिनेशन है सिमेट्रिक फंक्शंस की। तो सिमेट्रिक फंक्शंस के लिए अबाउट रूट्स, सिमेट्रिक फंक्शंस की सबसे पहली डेफिनेशन आपने जो देखनी है और वो पेज नंबर 30 पे मौजूद है कि अल्फा बीटा अंडर द फंक्शन एफ। जब हम इसका फंक्शंस का चैप्टर करेंगे तो उसमें अच्छी खासी ब्रीफिंग दूंगा कि फंक्शन है क्या। अल्फा बीटा अंडर द एफ, यानी कि एफ फंक्शन जो है अल्फा कॉमा बीटा पे अप्लाई हुआ तो आपके पास जो रिजल्ट आया, यानी कि जो आपके पास रेंज आई या दो आपके पास आउटपुट है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर? यानी कि इनपुट है अल्फा कोमा बीटा, आउटपुट है इन दोनों का स्क्वायर के साथ समेशन। ठीक हो गया? अगर हम अल्फा और बीटा की पोजीशन चेंज कर दें, यानी कि अल्फा को आप बीटा और बीटा की जगह आप अल्फा ले लें, तब डेफिनेटली इस फंक्शंस के तहत जो है वो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर होगा। जब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर होगा तो ये कम्यूट है, आप उसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आपने वो लिख लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगेन आप यही फंक्शन आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो देखें, अगर फंक्शंस में इनके रूट्स की पोजीशन चेंज कर दी जाए तो फंक्शंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे फंक्शंस को हम सिमेट्रिक फंक्शंस का नाम देते हैं। पहली बात तो आपने ये देखनी है। सेकंड, प्रीवियस लेक्चर्स में सम ऑफ द रूट्स माइनस बी ओवर ए, बी ए इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, याद हो। फिर इसके बाद अल्फा बीटा इक्वल टू c ओवर a, कांस्टेंट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसके बाद ये एक फॉर्मूला है जो कि शायद नहीं यकीनन हमने इसे यूज करना है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। जैसे आप a प्लस बी अलजेब्रे में यूज करते हैं या x प्लस वाई अलजेब्रे में यूज करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अगर इवैल्यूएशंस करनी है तो प्लस 2 अल्फा बीटा को आप लेफ्ट साइड पे ले जाइएगा। इसी तरह अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब की इवैल्यूएशन आएगी तो फिर आपने वो फॉर्मूला जैसे कि a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है वो आपने यूज करना है। नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 2.4, 2 मार्क्स है। 100% श्योर कि ये 2 मार्क्स हैं। उनमें से वो वाले मैंने क्वेश्चंस को पिक किया है जो बोर्ड में आ रहे हैं या आए हुए हैं, या दूसरे कह लेंगे पूरी एक्सरसाइज की ये क्रीम है। और इसमें हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 13 है और पेज आप 31 को आप ओपन कीजिएगा प्लीज जल्दी से। देखें, पहला पार्ट यही है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, देन इवैल्यूएशन या इवैल्यूएट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा। एक ही क्वेश्चंस को अगर आप समझ लें तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। आप एक दफा बुक ओपन कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, पढ़ लिया होगा? यस। स्टेप नंबर 1 इज अ फॉर्मेशन स्टेप, अ बेसिक स्टेप। अब बेसिक स्टेप में क्या करना है, आपने सम ऑफ द रूट
और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। इक्वेशन आपको गिवन है दिस वन। स्टेप 1, गिवन इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। आप इसको इक्वेट कीजिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a है 1, यानी कि आप इक्वेट करने पर या इंप्लाइज लगाएं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू p एंड c इक्वल टू q। क्लियर हो गया यहां तक? फिर आपने इनका सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू माइनस बी आवर ए विच इज इक्वल टू माइनस पी आवर 1। तो 1 हम नहीं लगा रहे। नाउ अल्फा बीटा a product of the root, that's a relation c over a, c है q, a है 1, तो इसकी वैल्यू आ गई q। that's the step number 1, that's a basic step। ये तमाम एक्सरसाइज 2.4 इवन के 2.5 में भी आपने ये स्टेप याद रखना है, ये कॉमन स्टेप करना। इसी तरह सेकंड में भी, थर्ड में भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट आपने यही स्टेप करने हैं। ये आगे आपका रॉ मटेरियल जो है वो आपने इकट्ठा कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 पे आए। चूंकि 2 मार्क्स हैं तो लिहाजा 2 मार्क्स के लिए हमने 2 स्टेप की जो है वो आपके लिए रखे हैं। स्टेप 2 में इवैल्यूएशंस ले आए। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये लगाएं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आप में से कईयों ने ऐसा कहा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास जो रॉ मटेरियल है चूंकि उसी को आपने इस्तेमाल करना है, उसी को आपने यूज करना है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ही की वैल्यू आपके पास मौजूद है। तो लिहाजा आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जब फॉर्मेशंस में लेके आनी है तो ये दोनों सम और प्रोडक्ट इसमें मौजूद होना चाहिए, क्योंकि यही आपने वैल्यूज यहां फीड करनी है। अब आप इसमें वैल्यू फीड कर दीजिएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हैव टू फाइंड आउट, एंड अल्फा प्लस बीटा दैट इज अ माइनस पी minus 2 and this one is a q. Now minus p square minus minus plus p square minus 2q. This one is a alpha square plus beta square and this one is a value of required जो आपसे कहा गया है, जो आपसे पूछा गया है, उसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा and that's the answer। तो ये नहायत आसान स्टेप में है, आपने यही करना है। इसमें आप देखिएगा स्टेप 1 में बेसिक, स्टेप 2 में रिक्वायर्ड और फॉर्मेशन स्टेप। क्लियर? देखिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ये एप्रिसिएशन है हमारी तरफ से, आपकी तरफ से मेरे लिए। सेकंड में आए, लाइक करना बहुत जरूरी है, मैं बार बार इसे कहूं। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, बुक ओपन करें प्लीज। यस, अब स्टेप नंबर 1, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 मैंने लिया। इसमें इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब वहां आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बजाय आपको कांस्टेंट दिए गए हैं 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और आपने इसकी वैल्यू यानी कि इसको इवैल्यूएट करना है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टेप नंबर 1 वही जैसे कि हमने प्रीवियस में किया। स्टेप 1, गिवन इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। डेफिनेटली सम ऑफ द रूट्स को हमने कोफिशिएंट्स में इनके साथ जो रिलेशन है इसीलिए डेवलप करना होता है। a इक्वल टू 4 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर
नाउ सेकंड कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a b एंड दिस वन इज a -5, इसे फिक्स कर दिया और c इक्वल टू 6 आ। नाउ अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a एंड अल्फा बीटा इक्वल टू c ओवर a। इसमें आपने वैल्यू फिट कर देनी है जो आपने फिक्स किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट्स अ 5 ओवर a 4 है। नाउ c ओवर a दैट्स अ 6 ओवर 4, चाहे इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा या चाहे अभी रहने दीजिएगा। नाउ स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 1 इक्वेट किया, a b c को फिक्स किया और सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। नाउ स्टेप नंबर 2 जो रिक्वायर्ड स्टेप है आपका। स्टेप नंबर 2 में आपने इसको इवैल्यूएट करना है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा, इसको आपने एलसीएम ले लीजिएगा। अल्फा बीटा स्क्वायर, इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर से कैंसिल, बीटा प्लस बीटा स्क्वायर से कैंसिल और अल्फा की एक वैल्यू कैंसिल हो गई, बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास 5 ओवर 4, दैट इज 5 ओवर 4। अब इस फ्रैक्शंस को या इस साइन को हम डिवीजन में कन्वर्ट कर दें, सिंप्लीफिकेशन आपकी आसान हो जाएगी। नाउ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दैट मीन अल्फा बीटा होल स्क्वायर, अल्फा बीटा होल स्क्वायर दैट मीन 30, दैट मीन्स दैट 36 ओवर 16 डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में बदल दें, 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 36। आप इसे सिंप्लीफिकेशन में ले आए, 4 1 4 4, अगर नेक्स्ट 4 एंड दिस वन इज a 9, इट्स a 5 ओवर 9 and this one is a final solution of 1 over alpha square beta plus 1 over alpha beta square। क्लियर हो गया। अब इस पे डिपेंड करता है कि आप इसमें वैल्यू लगा लें, फिर उसके बाद उसे डबल जो है फ्रैक्शंस में लेके आए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल था, ये आसान हो गया। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। आपको इक्वेशन जो है वो lx स्क्वायर प्लस mx plus n equal to 0, then find the value of 1 over alpha square plus 1 over beta square। as usual step number 1, इक्वेशन है आपके पास lx square plus mx plus n equal to 0। आपने इसे इक्वेट करना है ax square प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑफ बोथ ऑफ a quadratic equation। नाउ a इक्वल टू l, b इक्वल टू m एंड c इक्वल टू n। फिक्स कर लिया, क्योंकि ये फिक्स भी आर्बिट्रेरी में ही आ रहे हैं। अब इसमें सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज a minus b over a, minus b over a that is a minus m over l because of minus b over a। आप ये भी एक सिस्टम यूज कर सकते हैं, अल्फा बीटा दैट इज n over a, n over l because of formula c over a। now step number 1, step number 2,
Evaluation of 1 over alpha square plus 1 over beta square, फॉर्मूले मिले हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दैट इज द बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ये स्टेप आगे, इसको आप बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को आप मजीद वही फॉर्मूला लगाएं जो आपको शुरू में मैंने आपको गाइड किया। नाउ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया और दैट इज डिवीजन बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दैट इज अल्फा बीटा होल स्क्वायर। यानी कि थोड़ा सा हमने इसे चेंज किया, इसलिए चेंज किया है कि तमाम हम वैल्यूज हम इसकी आसानी से लगा सकें। इसे एक दफा देखें स्टेप नंबर सेकंड में। स्टेप नंबर सेकंड में क्या क्या किया, इसमें ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम को थोड़ा सा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा को सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। अब आपने इसमें वैल्यू फिट करनी, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस एम ओवर एल, स्क्वायर है स्क्वायर लीजिए, माइनस 2 अल्फा बीटा दैट इज एन ओवर एल divided by alpha beta again n over l, that is the whole square। सिर्फ आपने वैल्यू फिट की, ये वैल्यू आपने पहले निकाली। नेक्स्ट m स्क्वायर और l स्क्वायर माइनस 2n ओवर l, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में बदल लीजिएगा। नाउ l स्क्वायर और n स्क्वायर, एलसीएम्स को लीजिएगा पहले, क्योंकि यहां अगर और अच्छा और बेहतरीन पाथ देना हो तो आप इसे ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। आप इसे पहले सॉल्व कीजिएगा। नाउ एल स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल पे डिवाइड किया एल 2 ln मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर और एन स्क्वायर। एल स्क्वायर को एल स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दीजिएगा, रिमेनिंग दिस वन इज एम स्क्वायर माइनस 2ln और एन स्क्वायर। वैल्यूएशंस है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर which is equal to m square 2ln our n square. This part is very very important। तो ये चीजें आपने जरूर देखिएगा। ये एक्सरसाइज 2.4 2 मार्क्स है, ये कभी कभी है ही 2 मार्क्स का, लेकिन एक दफा ये 4 मार्क्स का है वो पार्ट, इसलिए मैंने आपसे ये आपको पहले ही आपको बता दिया था। ये 2.4 कुछ भी नहीं आपने देखे, फर्स्ट क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट से लेके लास्ट पार्ट ऑफ ए लास्ट क्वेश्चन एक ही सिस्टम आपने डेवलप करना है, फॉर्मेशंस बनानी है और फिर उसकी इवैल्यूएशंस करनी है। प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टे इन टच विद मी। अल्लाह हाफिज।